दोस्तों स्वागत है आपके और इस बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि वीडियो इसलिए नहीं आ पा रहे थे कि तबीयत सही होने की वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे थे, थोड़ा तबीयत खराब हो गया था और भी कुछ पर्सनल काम थे, उसमें भी हम डिस्टर्ब हो चुके थे। लेकिन आपसे वीडियो रेगुलर आएगा, 1 दिन या 2 दिन गैप लगा के आपके लिए वीडियो बनेगा भी और वीडियो अपलोड भी होगा। उससे पहले हम देखते हैं अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आज हम एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के एक इम्पोर्टेंट फंडामेंटल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। किस का पहला टारगेट होता है एथिकल हैकर के लिए, ये टारगेट या नॉलेज को स्कोर करना, सिक्योर करना और कोर स्किल है। तो फिर हम बात करेंगे व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब है नेटवर्क है डिवाइस किसी तरह कनेक्ट है। जैसे घर का मैप होता है, वैसे ही कंप्यूटर का एक नेटवर्क का मैप होता है। एथिकल हैकर पहले ये मैप को समझते हैं कि उनको आसानी रहे किसी भी चीज को स्कैन या वेरिफिकेशन करने के लिए उन्हें हेल्प मिल सके। आखिर एथिकल हैकर को टोपोलॉजी के बारे में जानना क्यों जरूरी है, तो क्या फायदा होता है, पहले ये मैं आपको ये बता दूं, फिर बताता हूँ कि इससे फायदा क्या-क्या होता है और कैसे-कैसे वर्क होता है। तो इसमें 2 टॉपिक होते हैं, मैं आपको दोनों टॉपिक कवर कराता हूँ। डाटा फॉलो समझना, डाटा हम समझेंगे डाटा फॉलो। डाटा एक छोटा टुकड़ा पीस जिसमें एक्चुअल डाटा उसे सेफली डेस्टिनेशन तक पहुँचाता है, पहुँचाने की इंस्ट्रक्शन होती है। इंटरनेट पूरा एक में ही डाटा भेजते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे एक बड़ा पार्सल को courier वाले छोटे बॉक्स में टुकड़े करके भेजते हैं। वही डाटा तो डाटा को पैकेट में तोड़ा जाता है। आइए हम बात करते हैं। स्पीड बढ़ जाती है, स्मॉल पैकेट्स फास्ट ट्रेवल करते हैं, नेटवर्क कन्फि कॉन्फ़िगरेशन कम होता है, एक साथ बहुत सारा डाटा भेजने की लोड नहीं है। ये है कि स्पीड, हम छोटे-छोटे पार्ट्स को टुकड़े में नेटवर्क को डिवाइड ज़्यादा ही जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन एक 1 घंटे, 2 घंटे का मैं सब डाउनलोड करूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा। वही बात है कि आप थोड़े-थोड़े बिट्स को कट कर के डाउनलोड भेजो, तो उसी के लिए ये होता है, स्पीड इससे बढ़ जाती है। फिर हम देखेंगे, अगर एक पैकेट लो है उससे वही रीसेंड होता है। मतलब कहने का मतलब है कि मैं कोई मैसेज भेज रहा हूँ, वो रीसेंड हो गया, डाटा अचानक से बंद हो गया या कोई भी टेक्निकल एरर की वजह से वो डाटा आपका गया ही नहीं या गया तो बीच से किसी के पास चला गया या किसी और के पास चला गया, उसे हम कैसे ला सकते हैं? डिफरेंट रूट्स से जा सकता है। मतलब ये नहीं है कि अब मेरे आपके पास 4 लाइन है। अब एक ऐसे जाता है, एक ऐसे जाता है, एक ऐसे जाता है, एक ऐसे जाता है। ये फिक्स नहीं है कि मुझे इस रास्ते से जाना है, कि इस रास्ते से जाना है या इस रास्ते से जाना है। चारों रास्ते से मैं किसी भी रास्ते को ले सकता हूँ, लेकिन मैं पहुँचूँगा उसी डेस्टिनेशन पे। बस सिंपल पुट्स, सिंगल पोर्ट्स ऑफ डेफिनेट आइडेंटिफाई करना। सिंगल पॉइंट्स को हम फेल्युलर आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? सिंगल पॉइंट ऑफ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स ऑफ कंपोनेंट्स, सिस्टम या प्रोसेस होता है जिसके पास जिसके फिर होते ही पूरा बंद हो जाए। यह मेजर अच्छा, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए आप यह सिस्टम अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर आइडेंटिफाई, मतलब एक सिंगल पॉइंट के थ्रू किसी भी मैसेज को फेल हो जाता है तो आइडेंटिफाई, उसे पहचान कैसे करें, हम बात करेंगे इससे। तो सिस्टम का प्रोसेस होता है जिसके फेल होते ही पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। यह मेजर डिस्ट्रीब्यूशन है। उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए आप यह सिस्टम अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। ट्रैफिक बोटनेक्स करना, नेटवर्क मॉनिटरिंग,
और डिफेंस टूल सही जगह लगाना होता है। मैंने बता दिया। जी में सभी कंप्यूटर और डिवाइस होता है। इसमें केबल को बस बैकबोन केबल कहते हैं। हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है। कोई भी कंप्यूटर डाटा भेजता है तो डाटा उसी एक मेन केबल पर ट्रेवल करता है। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर पर कोई डाटा भेजता है तो जो बस डाटा होता है सिर्फ उसी पर वो ट्रेवल करता है। सही डिवाइस को रिसीव कर लेता है, बाकी डिवाइस को इग्नोर कर देता है। कहने का मतलब मैं अपने लैपटॉप के थ्रू या अपने व्हाट्सएप के थ्रू मैं कोई भी डाटा भेज रहा हूँ, ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट भी कर रहा हूँ, जो मेरे ब्लूटूथ पे रहेगा वही डाटा जाएगा, अदरवाइज किसी और की तरह नहीं जा सकता। फिर हम आते हैं स्टार टोपोलॉजी में। मैं सभी कंप्यूटर और डिवाइस एक सेंट्रल डिवाइस जैसे स्विच या हब से सीधे कनेक्ट होते हैं। कहने का मतलब है कि स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर और एक सेंट्रल डिवाइस होते हैं जैसे स्विच या हब से सीधे कनेक्ट होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि हब के थ्रू बहुत सारे कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। एक सीपीयू और एक हब से 6 या 7 लैपटॉप कंप्यूटर से यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें तो एक तारा, बीच में एक बिंदु और बाकी सारे लाइंस उसी से जुड़े हैं। कहने का मतलब है कि आप स्टार को देखेंगे तो वो एक बिंदु है, लेकिन बहुत सारे लाइंस उससे जुड़ के बने हैं। और हम देखेंगे स्टार टोपोलॉजी वर्क कैसे करता है। हर डिवाइस अपने केबल से डायरेक्ट सेंट्रल स्विच से जुड़ा होता है। कहने का मतलब है कि हर एक डिवाइस अपने सेंट्रल स्विच से या हब से वो कनेक्टेड होता है। कोई कंप्यूटर डाटा भेजता है तो वह पहले स्विच तक जाता है, स्विच उसे सही डिवाइस तक पहुंचा देता है। एथिकल हैकिंग में ये बहुत ही पर्सपेक्टिव होता है। सेंट्रल स्विच सबसे इंपॉर्टेंट नोड होता है। सेंट्रल स्विच सबसे इंपॉर्टेंट नोड होता है। अगर अटैकर्स इसे कंप्रेस कर दे पूरा नेटवर्क कंट्रोल हो सकता है। हब लगे होने पर हब लगे होने पर सारी ट्रैफिक ब्रॉडकास्ट होती हैं। पैकेट स्नैपिंग बहुत आसान होता है स्विच लगे होने से, पर स्नैपिंग मुश्किल होती है। लेकिन अटैकर्स मैक फोल्डिंग अटैक से स्विच हब जैसे बना सकते हैं। मतलब स्नैपिंग मतलब खुफिया खुफिया लिंक या मॉनिटरिंग के थ्रू ये चीज को आप हैकर ब्रेक कर सकते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पहले फिर हम देखते हैं इसका नुकसान और फायदा। स्टार टोपोलॉजी का फायदा और नुकसान। फायदा ये है कि इजी मैनेजमेंट एंड फॉल्ट इंस्टॉलेशन हो सकता है, आसान प्रबंधन और ट्रेवल, गुड स्केलेबिलिटी भी है, और कॉमन इन ऑफिस। नुकसान और फायदा और नुकसान इसका देखिए। सेंट्रल डिवाइस इन सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। कहने का मतलब है कि केंद्र डिवाइस फेल होते हैं एक सिंगल डिवाइस के थ्रू। हायर कॉस्ट ऑफ फॉर सेंट्रल स्विच हार्डवेयर। एग्जांपल एलन यूजिंग अ मैनेज स्विच। रिंग टैपोल क्या होता है हम जानेंगे उसका पहले डिफिनेशन। रिंग टोपोलॉजी में सारा कंप्यूटर एक सर्कुलर शेप में होता है। हर डिवाइस अपने नेक्स्ट से हर डिवाइस अपने नेक्स्ट डिवाइस से जुड़ा होता है और आखिरी डिवाइस पहले डिवाइस से जुड़कर एक रिंग बना देता है। ये वर्क कैसे कर सकता है, वर्क कैसे करता है देखिए। पहले यहां से आया और यहां से आया, ये वर्क कैसे करता है। डाटा एक दिशा से घूमता हुआ डिवाइस तक जाता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है कि लेकिन डाटा जा तो जरूर है, लेकिन आके डाटा जाता है। डिवाइस डाटा को रिसीव चेक फॉरवर्ड करता है। मतलब हर डिवाइस डाटा के कोई भी चीज को
पहले चेक करेगा, फिर फॉरवर्ड करेगा। टारगेट डिवाइस पर पहुंचने पर डाटा रुक जाता है। मतलब एक टारगेट होता है, मैंने टारगेट सेट करके रखा है कि मेरा 1 सेकेंड लैपटॉप है, मैंने यहाँ पास में ओपन किया है। अब उस लैपटॉप पे मैं भेजूंगा डाटा को, तो जाके वहां पर रुक जाएगा। अब हम बात करेंगे रिंग टोपोलॉजी के फायदे और नुकसान के बारे और डिसएडवांटेज में। प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस विद टोकन सिस्टम। ये होता है कि आप कभी पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे ना, मैं आपको बारे में आपके इस वीडियो के बाद मैं यूट्यूब पे तो लाइव, वहाँ जो रियल हैकिंग होता है वो यूट्यूब पे होता नहीं है, पहले तो मैं आपको बता दूं। मैं बहुत जल्दी लाइव क्लास लाने वाला हूँ कुछ टाइम बाद। मतलब बहुत जल्दी मैं वेबिनार एक रखने वाला हूँ, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि लाइव हैकिंग होता कैसे है, रियल हैकिंग होता क्या है और होता कैसे है। उसी में एक टोकन होता है, पोर्ट फॉरवर्डिंग टोकन, उसी को यूज करते हैं। डिसएडवांटेज होता है कि इस लिंक को टैप करने पे या रोकने पे या पूरे जाने के बाद ये पूरा हैक हो सकता है, मॉनिटरिंग हो सकता है ये। फिर आते हैं हम मेश टोपोलॉजी पे। मैश टोपोलॉजी में हर दूसरे, पहले मेश टोपोलॉजी क्या होता है वो हम जानेंगे। नोड्स इंटरकनेक्ट विथ मल्टीपल रेडिएशन लिंक्स फुल फॉर प्रैक्टिकल मेश ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस। फिर हम देखेंगे मैश टोपोलॉजी में हर डिवाइस सीधा दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होता है, मतलब सबका साथ डायरेक्ट कनेक्ट। वो टोपोलॉजी में हर डिवाइस सीधा डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, हर एक डिवाइस बाकी तीनों डिवाइस से अलग अलग वायर जुड़ा होता है। तो एग्जाम्पल देखेंगे, अगर 4 डिवाइस है तो हर एक डिवाइस बाकी 3 डिवाइस से अलग अलग वायर से जुड़े होते हैं। इसे नेटवर्क का एक जाल कहते हैं। फुल मेश मतलब हर डिवाइस दूसरे डिवाइस से जुड़ा होता है और सबसे ज्यादा सुरक्षित टेबल होता है, सुरक्षित और रेडेबल होता है। हाँ, देख सकते हैं डायग्राम में, आप देख। फिर हम इसके फिर क्रिटिकल मेस, कुछ डिवाइस पूरी तरह कनेक्ट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। कुछ क्रिटिकल मेस, कुछ डिवाइस पूरी तरह कनेक्ट होते हैं, कुछ नहीं, कॉस्ट काम करने के लिए होते हैं। हाउ टू वर्क, ये वर्क कैसे करता है। डाटा को डायरेक्ट दूसरे डिवाइस तक भेजा जा सकता है। किसी इंटरमीडिएट डिवाइस को जरूरत नहीं होता है, किसी भी इंटरमीडिएट डिवाइस को हम लोग को आवश्यकता ही नहीं है। नेटवर्क लगातार चलता रहता है, चाहे एक लिंक खराब हो जाए फिर भी वो डायरेक्ट ऑटो जनरेट लिंक हो जाता है। फिर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, वो नेटवर्क है जिसमें दो या दो से ज्यादा अलग अलग टेक्नोलॉजी को मिलाकर बनाया जाता है, जैसे बस प्लस स्टार, रिंग प्लस स्टार, स्टार प्लस मिक्स, बस प्लस किंग प्लस स्टार, तीनों को मिक्स करके हम बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये वो कैसे करते हैं हम देखेंगे। पहले नेटवर्क को जरूरत के हिसाब से अलग अलग टेलीविजन के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। कोई भाग स्टार टोपोलॉजी में है तो कोई भाग बस के, या फिर कोई मेस या फिर कोई रिंग। तो यही थी नेट, तो दोस्तों यही थी नेटवर्क टोपोलॉजी। चले ओवरव्यू। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एथिकल हैकर टेक्नोलॉजी के नॉलेज से किसी भी वल्नरेबिलिटी कैसे करते करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो में।